हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का कृष्णा स्टडी मैथ क्लासेस में। तो कैसे हैं आप सभी। तो आइए, मैं आज जैसा कि आपको पता है मैं क्लास 10th का सिलेबस करा रहा हूं। ठीक है, तो मैंने क्लास 10th में क्या क्या करा दिया है, आपको 1 चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर करा दिया है। ठीक है, आप वो पिछली वीडियो से जाकर के प्राप्त कर सकते हैं। और जो दूसरा चैप्टर है वो क्या है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, इसमें भी मैंने क्या है 3.1 चैप्टर जो 3.1 एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करा दी है। तो और जो आज बात करते हैं 3.2 है वो भी कंप्लीट करा दी। जो आज बात करने वाले हैं वो बच्चों क्या है, एक्सरसाइज 3.3। ठीक है, तो ये जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। देखिए इस एक्सरसाइज में क्या है, प्रतिस्थापन विधि है। ठीक है, तो प्रतिस्थापन विधि से क्या है, बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलता है। एक अति लघु में मिल जाता है, मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, और एक लॉन्ग आंसर में मिल जाता है। ठीक है, यानी मतलब थोड़ा बड़े में। ठीक है, तो चलिए इस विधि को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है वीडियो को। ठीक है, तभी आप इस प्रतिस्थापन विधि को सीख पाएंगे। ठीक है, तो कई विधियां इसमें, प्रतिस्थापन विधि है, विलोपन विधि है। तो जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे ही हम इन विधियों को सीखते जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज के जो वीडियो है वो देखिए बहुत खास होने वाली है। आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए बिना देरी के लिए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। तो आइए जानते हैं प्रतिस्थापन विधि क्या है। तो देखो इसमें क्या है, 2 समीकरण होती हैं। एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14, दूसरी समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ से देखो हमें डायरेक्ट मान न निकाल पाएंगे हमें एक्स वाई के, लेकिन निकालना तो है। सबसे पहले क्या करते हैं, या एक्स का मान निकाल लिए वाई के पदों में, या वाई का मान निकाल लिए। ठीक है, तो यहाँ देखो कैसे किस प्रकार से, देखो समीकरण नंबर 1 हम उठाते हैं, x प्लस वाई बराबर 14 ये उठाई। अब यहाँ से क्या काम करते हैं, या तो y के लिए उधर भेज दीजिए या x के लिए उधर भेज दीजिए। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, x मैंने यहीं रहने दिया, और यहाँ देखो 14 ऐसी लिखे, y प्लस की उधर गई, किसकी हो गई, माइनस की। अब यहीं आप क्या करेंगे, ये समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गई, क्योंकि ये x का मान निकल आया। ठीक है, x का मान निकल आया। अब यहाँ इसे समीकरण नंबर 3 मानोगे। ओके, अब क्या करोगे, समीकरण नंबर 2 को उठाते हो, ये 1 मान लो, और ये समीकरण नंबर मान लो 2। ओके, अब देखिए क्या करते हैं बच्चों, ये समीकरण 3, तो समीकरण नंबर x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर ये आप क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। अब देखिए समीकरण नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर कितना है, 4। इतनी बात समझ में आई बच्चों। अब क्या करेंगे हम, जो x का मान है, x का मान हमने क्या निकाला है, 14 माइनस वाई, वो हम इस x की जगह रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ रख दीजिए आप कितना, x की जगह 14 माइनस वाई, ये माइनस वाई तो समीकरण में है ही पहले से, यहाँ आ गए 4। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या काम करेंगे हम, x वाले पद एक तरफ और जो अंक वाले पद हैं एक तरफ, यानी पक्षांतर कर लेते हैं। उसी प्रकार से इसमें क्या करेंगे, y वाले पद एक तरफ, और क्या करेंगे, अंक वाले पद एक तरफ। कोई प्रॉब्लम। तो चलिए अब यहाँ देखिए माइनस वाई और माइनस वाई, माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाते हैं, लेकिन उत्तर किस में रहता है, माइनस में। तो माइनस वाई कितना हुआ, माइनस के 2y, कितना हुआ, माइनस के 2y। अब यहाँ क्या आ गया, 14, और यहाँ प्लस के 14 उधर गए, किसके हो गए, माइनस के 14। ओके, इतने बात समझ में आई। अब देखिए यहाँ माइनस के 2y ऐसे ही लिख लीजिए। अब 14 माइनस के प्लस के 4 तो क्या होगा, माइनस होगा, और माइनस के कितने बचे, 10 बचे। ओके, अब देखो माइनस और माइनस जब बराबर में आते हैं कैंसिल कर दिया हमने। अब देखो y का मान जो जाएगा वो किस में जाएगा, बटे में। तो यहाँ आ गया 10/2। इन्हें डिवाइड कर दीजिए 2 से, 2 एक कम 2, 2 पंजे 10। जो y का मान आया वो कितना आया, 5। अब देखो यहाँ से y का मान हमने निकाल लिए 5। अब हमें x का भी तो मान ज्ञात करना है। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आप यहाँ लिखोगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर।
अब देखो समीकरण नंबर 3 यही तो है, तो यहाँ लिखिए x बराबर 14 माइनस बाई। ओके, अब यहाँ देखो x बराबर क्या आ गए, यहाँ 14 आ गए और यहाँ बाई का मान कितना आया है 5। तो यहाँ देखिए x बराबर 14 में से 5 माइनस कर दीजिए, कितना बचा 9। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने बहुत ही आसानी से x और y के मान प्राप्त कर लिए हैं। तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपके लिए क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर इसी वीडियो का। तो देखिए यह है प्रतिस्थापन विधि। देखिए मैंने बहुत इजी तरीके से कराया, तो मुझे उम्मीद है कि आपके लिए क्वेश्चन जरूर समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उस पर डिस्कस करते हैं। चलिए बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, s माइनस टी बराबर 3। यहाँ दूसरी समीकरण क्या है, s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6 यानी 6। तो चलिए इसमें अब देखिए, ये बच्चे कहेंगे इसमें ये क्या प्रॉब्लम है। तो इसे सबसे पहले हमें इस रूप में बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से दूसरी समीकरण प्राप्त हो जाएगी अच्छे तरीके से, उस सरल तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसे ही सरल कर लेते हैं। तो यहाँ देखो ये तो समीकरण नंबर 1 है ही। ओके, अब देखो इसे क्या करेंगे, आप भिन्न की तरह कर लेंगे। ठीक है, तो इसमें देखो यदि व्यक्ति को लासा लेना नहीं आता है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो इनकी 2 की गुणा x से करी, यानी 2 की गुणा x से करी तो क्या आया 2s आया, प्लस अब 3 की गुणा t से करेंगे, ऐसी स्थिति में क्या आया 3t बटे 3 दूनी कितना आया 6 बराबर यहाँ आ गया 6। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, जब बराबर का चिन्ह होता है तो इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी क्रॉस गुणा हो जाती है। तो देखो 2s की गुणा प्लस 3t की गुणा 1 से करेंगे तो सेम यही आएगा 2s प्लस 3t बराबर ये कितना है 6 छंग 36। यहाँ से क्या है समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो जाती है। यहाँ क्या होगी, समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गई। अब क्या करेंगे स्टूडेंट, सबसे पहले हमने बात रखी थी कि s माइनस टी बराबर 3 है ये। तो यहाँ से एक मान को निकाल लेते हैं हम, t को उधर पहुँचा दीजिए चाहे s को उधर पहुँचा दीजिए, प्रॉब्लम कोई नहीं होने वाली है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, s यहाँ रहने दीजिए और यहाँ 3 और यहाँ माइनस के t हैं, तो यहाँ किसके गए प्लस के t हो गए उधर जाके। तो यहाँ से समीकरण नंबर 3 प्राप्त होती है हमें। अब दूसरा काम क्या करते हैं हम, जो s का मान है वो समीकरण नंबर 2 में रख देते हैं। तो यहाँ रखिए, यहाँ लिखिए s का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है बच्चों, देखो 2s प्लस 3t बराबर 36 यही तो है। अब क्या करेंगे, देखो s का मान जहाँ s है उतनी जगह क्या रखना है 3 प्लस t। तो यहाँ 2 हमने ऐसे लिखे और यहाँ s की जगह हमने कितना लिख दिया 3 प्लस t प्लस यहाँ 3t बराबर यहाँ आ गया 36। ठीक है, और यहाँ 2 के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो देखो क्या आएगा, 2 की गुणा 3 से करी तो 2 3 6 प्लस 2 की गुणा t से करी तो क्या आया 2t प्लस यहाँ कितना आया 3t बराबर 36 यही तो आया। अब क्या करेंगे, टी वाले पद एक तरफ बिगड़ टी वाले पद एक तरफ, तो यहाँ क्या आया 2t प्लस 3t बराबर 36 प्लस के 6 उधर गए, किसके हो गए माइनस के 6 हो गए। अब देखो 2 और 3 जोड़ लीजिए आप, कितने हो गए 5t, 36 में से 6 माइनस करिए कितना आया 30 आ गया। ठीक है, अब यहाँ जो 5 है वो किस में जाएंगे बट्टे में, तो यहाँ 30 बटे 5। अब इन्हें देखो 5 के पहाड़े में 30 आते हैं क्या, जी आते हैं बिल्कुल। तो इन्हें डिवाइड कर दीजिए, 5 एकम 5 5 6 30, तो टी का जो मान आया वो कितना आया 6 निकल के आया। अब जो तीसरा जो नियम है वो क्या कहता है, टी का मान हम क्या करते हैं समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं, तो जिससे क्या है हमें एस का मान प्राप्त हो जाएगा आसानी से। तो यहाँ लिखिए टी का मान तीन में रखने पर, तो 3 समीकरण क्या है एस बराबर 3 प्लस टी, तो यहाँ एस हमने ऐसे ही रहने दिया, यहाँ 3 प्लस टी का मान कितना है 6, तो यहाँ 6 आ गए। तो एस का जो मान आया वो कितना है 6 3 9।
तो देखिए बच्चों, मैंने बहुत ही आसानी से आपके लिए टी का भी मान निकाल के दिखाया और एस का भी मान निकाल के दिखाया। ठीक है, तो चलिए, मैं आशा करता हूँ आपके लिए दोनों क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आए होंगे। इतने के बावजूद भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है समझ में, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं इस वीडियो के नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन है बच्चों, वो ये है। देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो इसे देखिए, बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना है आपको। तो ये क्वेश्चन है वो क्या है, 3x माइनस वाई बराबर 3। दूसरा क्या है, 9x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, 9। तो यहाँ देखो क्या है, यानी समीकरण दोनों क्या है, हमें सेम है। वो कैसे, तो यहाँ देखो, इसके लिए मैंने 1 मान लिया। इसे हम प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये समीकरण दोनों एक ही हैं। देखो अब कैसे, देखो इन सभी में देखो, इसे 9 के लिए हम 3 गुणे 3 लिख सकते हैं क्या? जी बिल्कुल लिख सकते हैं। यहाँ क्या आया, x आया माइनस 3y बराबर यहाँ 9 आए। ठीक है, 9 आ गए। अब देखो इन दोनों में क्या क्या कॉमन दिख रहा है, इन दोनों में 3 3 कॉमन दिख रहा है। तो मैंने एक 3 यहाँ से ले लिए, एक 3 यहाँ से, जिसे बोलते हैं कॉमन लेना। ठीक है, तो इन दोनों में से मैंने क्या लिया, 3 बाहर ले लिए। तो यहाँ क्या बचा, 3x बचे माइनस यहाँ 3y बचे बराबर यहाँ कितने हैं, 9। ठीक है, अब ये चीज किस में जाएगी, बट्टे में। तो यहाँ क्या आया, 3x माइनस 3y बराबर 9/3। तो इन्हें काटिए, 3 एकम 3, 3 तिया 9। तो जो समीकरण हमें यहाँ सॉरी, जब यहाँ से 3 कॉमन ले लिए तो यहाँ y ही तो बचा बच्चों। आई एम सो सॉरी, ओनली y बचेगा। ठीक है, तो यहाँ क्या बचा, 3x माइनस y बराबर 3। ओके, तो यहाँ देखिए ये समीकरण, देखो समीकरण नंबर 2 है और वो 1 है। तो देखो सेम है दोनों समीकरण, क्या है, सेम है। तो यहाँ ऐसी स्थिति में हम क्या है, प्रतिस्थापन विधि से हल नहीं कर सकते। जब कोई समीकरण सेम होती हैं तो आपको पता होगा, मैंने पिछली वीडियो में डिटेल से बताया है आपको। इसमें क्या होता है कि इसमें जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, संपाती होंगी। जब रेखाएं संपाती होंगी तो इसका जो हल होंगे वो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम ज्ञात नहीं कर सकते। अब हम बताते हैं आपके लिए ये संपाती किस प्रकार है। तो चलिए समीकरण नंबर 1 से हम a1 और a2 के मान, b1 के मान निकालते हैं, इससे a2 और b2 का मान निकालते हैं। तो देखिए यहाँ से मैंने निकाला, तो a1 बराबर कितना है, 3, x के गुणांक में कितना है, 3, कॉमा b1 का मान कितना है, y के गुणांक में कोई भी संख्या नहीं है, तब हम माइनस का 1 मान लेते हैं, यानी 1 तो होता ही है सभी के गुणा में। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो c1 का मान आया वो कितना आया, 3। देखो अब यहाँ 3 यदि प्लस में है तब आपको मानना होगा माइनस में, क्योंकि ये 3 इधर होते तो वो माइनस में होते ना, तो इसलिए जो मान मानना है वो क्या है, माइनस के 3 मानना है। उसी प्रकार से हम इस समीकरण से मान प्राप्त करते हैं, a2 बराबर 3, b2 बराबर माइनस के 1, c2 बराबर के यहाँ भी माइनस के क्या मानोगे, 3 मानोगे। ठीक है, अब यहाँ तुलना कर दीजिए। तो देखो a1 अपॉन a2 बराबर कितना आया, 3, और a2 का मान कितना है, 3, कॉमा b1 अपॉन b1 का मान कितना है, माइनस के 1, और b2 का भी मान कितना है, माइनस का 1, कॉमा c1 अपॉन c1 का मान है -3 बटे ये भी कितना आया, माइनस के 3 आया। तो यहाँ 3 से 3 काट दीजिए, 3 एक कम 3, माइनस से माइनस कैंसिल, 1 एक कम 1, और यहाँ भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, 3 एक कम 3। तो हमने देखा क्या, a1 a2 यहाँ लिखिए, हम देखते हैं, हम देखते हैं क्या देखते हैं कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 बराबर c1 अपॉन c2, इसमें सभी का मान कितना आ रहा है, 1। जब ऐसी स्थिति आती है तो रेखाएं कैसी होती हैं, संपाती होती हैं। तो यहाँ ऐसे लिख दीजिए, रेखाएं परस्पर कैसी हैं, संपाती हैं।
ठीक है। और रेखाएं जब समपाती होती हैं तब हम लिखते हैं रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल हैं, अनेक हल हैं। तो चलिए, कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट होता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे क्या है वीडियो का हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए, मैं आपको संपूर्ण एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। तो आप जितना मैं करा रहा हूँ उतना ही करते जाइए, ठीक है। जिससे क्या है मैथ संपूर्ण होने के बाद मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराऊंगा और क्या है इसकी रिवीजन कराऊंगा। तो चलिए, जितना करा रहा हूँ सिलेबस उतना करते जाइए, ठीक है। यदि कोई डाउट हो रहा है तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।